प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के षष्ठ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदाचारः। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार सताम सज्जनानाम् आचारः सदाचारः कथ्यते। सताम सज्जनों के व्यवहार को, आचरण को सदाचार कहते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक, विनीत, परोपकारी और सदाचारी होता है उसे सज्जन कहा जाता है। इसलिए सज्जनों जैसा व्यवहार अपनाकर या उन जैसे कार्य करके हम सदाचारी बन जाते हैं। सदाचार को अपनाने से ही देश, जाति और समाज की उन्नति होती है। अतएव कहा गया है, आचारः परमो धर्म, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानम, आचारात् किम न साध्यते। आचार हमारे नैतिक सिद्धांत, आचरण ही धर्म कहलाते हैं। आचार को सबसे बड़ा तप बताया गया है और आचार से ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारा आचरण ही परम ज्ञान का धारण करने वाला है। अतः कहा है कि आचारात् किम न साध्यते। आचार से किस चीज की सिद्धि नहीं होती, अर्थात सदाचरण करने से हमारे सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। आइए श्लोक पाठ के साथ हम अन्वय सहित सरलार्थ करेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्तुद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकं, न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं, प्रियं जनानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। सरलार्थ अन्वय सहित। प्रथम श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। हि मनुष्याणां शरीरस्थः आलस्यं महान् रिपुः। एक बार काट दो, गलत हो गया। पहले श्लोक का सरल अर्थ अन्वय सहित करते हैं। हि मनुष्याणाम् आलस्यं शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति। उद्यम समः बन्धुः नास्ति, यं कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। हि निश्चय से मनुष्याणाम आलस्यम, मनुष्यों का आलस्य, शरीरस्थः शरीर में रहने वाला, महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समः बंधुः, पुरुषार्थ मेहनत के समान, बंधु न अस्ति नहीं होता। यम कृत्वा, जिस पुरुषार्थ को करके मनुष्य न अवसिदति, दुखी नहीं होता।
आलस्य के आश्रित रह करके, आलसी बन करके मनुष्य स्वयं का ही विनाश करता है। और हिंदी में एक सूक्ति आती है, दैव दैव आलसी पुकारा, कि आलसी व्यक्ति भाग्य भरोसे बैठा रहता है। भाग्य व्यक्ति का परिवर्तन या उद्धार नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए पुरुषार्थ अति आवश्यक है। इसलिए आलस्य को छोड़कर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक का भाव है। अग्रिम श्लोक का अर्थ करते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि समय पर कार्य करना चाहिए। अन्वय, अद्य कार्यम श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, चापराह्निकं कार्यम पूर्वाह्ने कर्तव्यम, न हि मृत्युः प्रतीक्षते, अस्य कृतं न वा कृतम्। अर्थात श्वः कार्यम, आने वाले कल के कार्यों को अद्य कुर्वीत, आज ही कर लेना चाहिए। च और अपराह्निकम, अपराह्न के बाद, दोपहर के बाद या सायंकालीन कार्यों को पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न में ही, प्रातः काल ही पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि नहीं, क्योंकि मृत्यु न प्रतीक्षते, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अस्य कार्यम कृतम, इसने कार्य को कर लिया। वा अथवा न कृतम, इसने कार्य को पूरा नहीं किया। कहने का भाव यह है कि हमें जितने भी कार्य करने हैं उन्हें आने वाले कल पर न छोड़कर समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तृतीय श्लोक, अन्वय, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, अनृतम च प्रियम न ब्रूयात, एषः सनातनः धर्मः। इस श्लोक में कवि सत्य और प्रिय बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, सत्य पर अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। च और अनृतम प्रियम न ब्रूयात, झूठ जो प्रिय लगने वाला हो ऐसा वचन भी नहीं बोलना चाहिए। एष सनातन धर्म, यह सनातन सदा से चले आने वाला धर्म है, कर्तव्य है। भाव यह है कि हम सत्य और प्रिय बोलें, ऐसा सत्य न बोलें जो सुनने वाले को बुरा लगे, और न ही किसी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलें। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, इस श्लोक में कवि बता रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए।
अन्वय व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता स्यात् तथा ऋजुता मृदुता च न स्यात्। सर्वदा व्यवहारे, इस श्लोक में बताया गया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अन्वय इस प्रकार करेंगे, व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता स्यात् ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् कदाचन कौटिल्यं न भवेत्। अर्थात हमारे व्यवहार में सर्वदा सदा हमेशा औदार्यम उदारता तथा और सत्यता सत्य युक्त आचरण, ऋजुता सरलता और मृदुता अपि कोमलता भी होनी चाहिए। कदाचन कभी भी न कौटिल्यम भवेत्, कभी भी कुटिलता का आचरण नहीं करना चाहिए। भाव इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि हम सर्वप्रिय सबको अपने व्यवहार से प्रसन्न करना चाहते हैं या सर्वप्रिय बनना चाहते हैं तो दूसरों के साथ हमारा व्यवहार उदारतापूर्ण, सच्चाई से युक्त, सरल और कोमल होना चाहिए। कभी भी किसी के साथ कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि, इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार करेंगे, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि तथा मातरम पितरम मनसा कर्मणा वाचा सततम सदा सेवेत। इस श्लोक में शास्त्रकार कह रहे हैं कि हमें किन किन व्यक्तियों की सदा सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम, जो लोग श्रेष्ठ सज्जन हैं ऐसे लोगों की, च और गुरुम, गुरुओं की, मातरम पितरम तथा माता और पिता की, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से सदा सर्वदा सततम निरंतर सेवेत, सेवा करनी चाहिए। देखिए, यदि हम अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सज्जनों, गुरुओं और माता पिता की मन वचन कर्म से सेवा करनी चाहिए, उनको अपने सेवा भाव से प्रसन्न रखना चाहिए। अग्रिम श्लोक में मित्रेण कलहम कृत्वा, इसमें बताया गया है कि हमें अपने मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अन्वय मित्रेण कलहम कृत्वा कोपि जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तत् एव परिवर्जयेत्। अर्थात मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके, कोपि जनः, कोई भी व्यक्ति, कदापि कभी भी, सुखी न भवितुम शक्यते, कभी भी सुखी नहीं हो सकता, इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, सोच विचार करके, प्रयासेन अति प्रयत्न पूर्वक, तदेव परिवर्जयेत्, ऐसी बात को छोड़ देना चाहिए जिससे
मित्र के साथ कलह वाली स्थिति उपस्थित हो जाए। यहाँ कवि का भाव यह है कि यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो अपने मित्रों बंधुओं के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सदाचार संबंधी इन श्लोकों को पढ़कर हम सज्जन व्यक्तियों के आचरण को अपने जीवन में अपनाएं और सदाचारी बने। ये